जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस कैप्सूल में देखने वाले हैं पीएच मान। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि मैं पहले पीएच मान आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन हम लोग आज पीएच मान इंपॉर्टेंट जो है आप लोग को छूट रहा था उस पीएच मान की मैं बात करता हूं, जो कि एग्जाम में बिहार मॉडल पेपर सेट में मैं आप लोग जो आया हुआ है ये पीएच मान आप लोग को याद होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पहला जो पीएच मान आप लोग प्यारे बच्चों देखेंगे तो आप लोग को एक बात को याद रखना है, समुद्री जल का पीएच मान आप लोगों से पूछेगा। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है आप लोग को जानकारी होना चाहिए। मैं आप लोग को बोला था कि नल का पंप का पीएच मान प्यारे बच्चों 8 होता है, पहले बता चुका था क्लास में। लेकिन आप लोगों से नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग को बताना कितना होता है, तो आप लोग को नॉर्मली बताना है समुद्री जल का पीएच मान सर 8.4 होता है। एक बात को याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर प्यारे बच्चों आप लोगों से पूछेगा रक्त का पीएच मान, रक्त जो रक्त होता है इसका पीएच मान पूछेगा, तो आप लोग को नॉर्मली बताना है रक्त का पीएच मान आप लोग को याद होना चाहिए सर 7.4 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन पूछेगा इस प्रकार से जो कि आप लोगों से 7 नहीं पूछेगा, 7.4 पूछेगा। एक बात को याद रखें, ठीक है। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 हो गया समुद्री जल का पीएच मान। रक्त का पीएच मान 7.4 हो गया। एक लोगों से बात करता हूं अगला नंबर लार का पीएच मान। लार जो लार का पीएच मान प्यारे बच्चों होता है आपको जानकारी होना चाहिए 6.5 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है 6.5। दो बार आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों आप लोगों से दूध पूछेगा, जो कि आप लोग दूध का देख रहे हैं प्यारे बच्चों। दूध का पीएच मान कितना होता है आप लोगों से पूछा है दूध का पीएच मान। तो दूध का पीएच मान प्यारे बच्चों कितना होता है 6.4 होता है। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है लैक्टिक। दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4 होता है। और दूध में पाया जाना अम्ल कौन सा है लैक्टिक अम्ल होता है। क्लियर हुआ। अगला नंबर प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं कि जो हम लोग बात करते हैं जो हम लोग का मूत्र होता है उसका पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आपको बोलना है सर 6 होता है। कितना होता है 6 आपको याद कर लेनी है पूरे के पूरे ये सब, ठीक है ना। क्योंकि बिहार मॉडल जारी किया है तो प्यारे बच्चों यहां से आपको क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलेगा। अगला नंबर प्यारे बच्चों आप लोगों से अगला पूछेगा आप लोगों से आप लोगों से अगला पूछेगा शराब का पीएच मान। तो शराब का पीएच मान प्यारे बच्चों आपको बताना है शराब का पीएच मान। तो देख रहे हैं शराब का पीएच मान आप लोग को बताना है शराब का पीएच मान 2.8 आपको बताना है। शराब का पीएच मान 2.8 बताना है। क्लियर। अगला नंबर आप लोगों से पूछेगा प्यारे बच्चों अगला पूछेगा सिरका। सिरका का पीएच मान क्या होता है, सिरका आप लोगों से पूछेगा सिरका का पीएच मान क्या होता है। तो सिरका का पीएच मान आपको बताना है कौन सा 2.4 बताना है। क्या बताना है 2.4 बताना है। आप लोग का नॉर्मली 2.4 कर देनी है। अगला नंबर आप लोगों से पूछेगा नींबू, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान प्यारे बच्चों 2.2 होता है। तो पूरे के पूरे आप लोग का एक भी याद कर रखना है कि नींबू का पीएच मान 2.2। अब मेरे बच्चों बात करते हैं सिरका का 2.4। शराब को मैं पूछूंगा तो 2.8 ये आपको बतानी है। और जो आप लोग बताए थे लार खाने के बाद जो बनता है और खाने का जो पहले बनता है उसका पीएच मान, तो आप लोग का पीछे क्लास में मैं करवा चुका हूं, तो उस पीएच मान को भी याद कर लेंगे। और ये पीएच मान तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे के पूरे कैप्सूल कर लीजिए। मैं आप लोग कैप्सूल के माध्यम से पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे इसको सुबह शाम प्यारे बच्चों लेते रहेंगे, क्लास करते रहेंगे। आप लोग एक बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। और सिर्फ 2-3 मिनट का क्लास रहने वाला है, तो आप लोग का टेंशन नहीं लेना है। आप लोग सिर्फ क्लास करते रहिए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नए क्लास में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद जय भारत।